हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों के दौरान यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भपात होने को आप कैसे रोक सकती हैं। क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं, लेकिन लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच आते आते उनकी जो प्रेगनेंसी है वो ख़राब हो जाती है। और कई महिलाओं के साथ तो ये परेशानी हर बार होती है, जैसे ही महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उसी दौरान जाके उनका गर्भपात हो जाता है और 2-3 गर्भपात उनको ऐसे हो चुके होते हैं। तो ऐसे में महिलाएं किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे अगर उनको आगे प्रेगनेंसी ठहर जाए तो उस दौरान गर्भपात जैसी परेशानी उनको वापस से फेस ना करनी पड़े। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस चीज़ में लापरवाही कर देती हैं। वो प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं लेकिन उसके बाद वो डॉक्टर को नहीं दिखाती हैं, और जब उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि उनको ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है या पेट में दर्द हो जाता है, तब वो डॉक्टर के पास जाती हैं और ऐसे में डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी ख़राब हो गई है। तो इसलिए बहुत सी चीज़ों का टाइम रहते ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस तरह की चीज़ों को होने से रोका जा सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊंगी कि किन चीज़ों का ध्यान रख के महिलाएं प्रेग्नेंट होने पे गर्भपात जैसी समस्या को होने से रोक सकती हैं। तो इसमें पहला तो है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, आप प्रेगनेंसी की ट्राई कर रही हैं, तो ऐसे में आप किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो देखिए, ऐसे में सबसे बड़ा तो ये है कि अगर आपको पहले गर्भपात हो चुका है तो सबसे पहले तो आप एक बार डॉक्टर से जाके मिलें और डॉक्टर को बताएं कि उनको इस तरह की प्रॉब्लम पहले रह चुकी है। तो अब वो ऐसा क्या करें, क्या मेडिसिन्स ले, क्या टेस्ट करवाए जिससे आगे आने वाली प्रेगनेंसी में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में डॉक्टर उनके कुछ ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड उनके करा सकते हैं, जिससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं काफ़ी हद तक कि उनकी पहले की प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से उनको एबॉर्शन हो गया। और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के डॉक्टर आपको आगे कुछ ऐसी मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं जिनको लेने से आपकी आने वाली प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई दिक्कत होने के चांसेस कम होंगे। दूसरा, आपको अगर किसी तरह की कोई पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके पीरियड टाइम से नहीं आते हैं, पीरियड बहुत हैवी आते हैं या बहुत कम आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर हो सकता है कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। तो इस बारे में भी डॉक्टर को खुल के बताना है कि आपको पीरियड्स में किसी तरह की कोई दिक्कत है या नहीं है। तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई कारण आपके शरीर में है तो डॉक्टर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको अपना और अपने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक करवाना है, और अगर ब्लड ग्रुप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर महिला का नेगेटिव है, हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो इस बारे में डॉक्टर को पता होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शंस एडवाइस कर सके ताकि आपकी आने वाली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के चांसेस कम रहें। इसके अलावा अगर पहले से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी के चलते आपका कोई बहुत लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, या आपको थायराइड, बीपी या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या किसी और तरह की जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या कोई और एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ है जिसके लिए आप मेडिसिन ले रही हैं, तो उस बारे में भी आपको अपने डॉक्टर को बताना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ठीक नहीं होती है, वो आपकी प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकती हैं। तो इस तरह की अगर कोई मेडिसिन आपकी चल रही हो तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको आगे एडवाइस कर सके कि कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है और किसे आपको बंद करना है। तो ये सारी चीज़ें भी डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे। इसके अलावा डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट दे सकते हैं। ये फॉलिक एसिड जो होता है काफ़ी हद तक मिसकैरेजेस के चांसेस को कम कर देता है, यानी कि गर्भपात के संभावना को ये कम कर सकता है। तो ऐसे में जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उससे लगभग 2 से 3 महीने पहले से आप इस टैबलेट को स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उन्हें भी अगर किसी तरह की कोई बीमारी है या कोई मेडिसिन वो ले रहे हैं या कोई और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो उस बारे में भी डॉक्टर को खुल के बताना है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टबैको यूज़ करते हैं,
खुद महिला या उसके जो पार्टनर हैं वो, तो इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या बाहर की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं, आपकी एग और स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। और प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में प्रेगनेंसी ख़राब होने के जो सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा कारण होता है एग या स्पर्म की क्वालिटी का ख़राब होना, जिससे कि जो एम्ब्रियो है वो अच्छा नहीं बनता है और ऐसी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन ग्रो नहीं कर पाती है और खुद से ख़राब हो जाती है। तो एग और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको जितनी भी ख़राब आदतें होती हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, टबैको है, किसी तरह की कोई ड्रग्स है, या बहुत बाहर का जंक फूड है, या ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी को नुकसान करती हैं, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अगर स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा लेते हो तो स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करनी है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल रखना है, क्योंकि वेट ज़्यादा होने से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है अगर आप प्रेगनेंसी की ट्राई कर रही हैं तो। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनाना है, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है, एक हेल्दी डाइट लेना है जिसमें हर तरह का न्यूट्रिशन आपको मिल सके, और जितना हो सके आपको खुश रहने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े, आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उससे कम से कम 3 से 4 महीने पहले से आपको करना स्टार्ट करना है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो प्रेगनेंसी जैसे ही आपको पता चलती है वैसे ही आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर ऐसे में कुछ आपके ब्लड टेस्ट कराएंगे। आपका अगर 1.5 महीना हो गया है प्रेगनेंसी को तो ऐसे में डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो इन ब्लड टेस्ट से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पता चल जाती हैं कि आपको थायराइड है या नहीं, आपको डायबिटीज़ होने का खतरा तो नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको तो नहीं है, या किसी और तरह का कोई इन्फेक्शन या कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर तो आपको नहीं है। इन सारी चीज़ों का पता चलता है क्योंकि ये कारण कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी को ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा कारण डॉक्टर को दिखाई देता है तो उससे रिलेटेड डॉक्टर आपको मेडिसिन दे सकते हैं। डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड देंगे जो कि आपकी प्रेगनेंसी को संभाले रखने के लिए ज़रूरी होता है और ये मिसकैरेजेस के चांसेस को कम करती है। इसके अलावा अगर पहले से आप में अबॉर्शन की हिस्ट्री रही है तो ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ हार्मोनल सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जो कि टैबलेट की फॉर्म में हो सकते हैं, इंजेक्शंस की फॉर्म में हो सकते हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड थिनर मेडिसिन या इंजेक्शन वो आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कई बार प्लेसेंटा में अगर किसी तरह की कोई क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं मिलता है, जिससे बच्चे के खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर कुछ इस तरह के ब्लड थिनर मेडिसिन देते हैं जिससे बच्चे को जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसमें किसी तरह की कोई रुकावट पैदा ना हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह के कोई पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, कोई स्पॉटिंग रहती है, तो आपको डॉक्टर को बताना है। ऐसे में बहुत भारी वज़न का काम आपको नहीं करना है, हैवी वेट आपको नहीं उठाना है, कहीं पे बहुत लंबा ट्रैवल आपको नहीं करना है। अगर आपकी पहले की अबॉर्शन की हिस्ट्री रही है तो कम से कम 3 महीने आपको घर पे रहना है, एक हेल्दी डाइट लेनी है, प्रॉपर रेस्ट करना है। जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, जो सप्लीमेंट्स देते हैं, वो आपको टाइम से लेना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके अबॉर्शन के जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार महिलाएं इंतज़ार करती रहती हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाती हैं। उनको लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ही डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ऐसे में कई बार महिलाओं के साथ अबॉर्शन वापस से रिपीट हो जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर के पास जाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि डॉक्टर कुछ आपको ऐसी मेडिसिन दे सकें जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे और आपकी प्रेगनेंसी ख़राब होने के चांसेस को भी कम कर सके। इसलिए
अगर आपके साथ पहले से हिस्ट्री रही है रिकरेंट अबॉर्शन की, तो आने वाली प्रेगनेंसी में वापस से ये प्रॉब्लम आपको दोबारा फेस ना करनी पड़े, इसके लिए टाइम रहते डॉक्टर से कंसल्ट आप ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।